हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 की हमारा राजस्थान पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 लोक संस्कृति एवं कला। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख है। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। पहली पूर्वी राजस्थानी भाषा, दूसरी पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं: ढूंढाड़ी, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां करती है: मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे की खीच, कहीं मक्का की रोटी तो कहीं केर सागरी। वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आँख मिचोई, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरवर, नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंकी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवाई आदि है। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी पर्व त्यौहार हर्ष व उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गौरी, गेर, रम्मत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। गणगौर। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। तीज।
श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छाया जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सादुली तीज के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया गया भोजन होता है, उसे कहा जाता है। तो इस दिन बासोड़ा भोजन किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया। इस दिन को आकातीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ व बाजरे का खींच बनाया जाता है। ये तो हुए हमारे कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार। अब आते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। पुष्कर मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर के सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायकाल यहाँ पर दीपदान होता है। केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में केला देवी के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्की मेला कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से यहाँ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी के मध्य में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरियाखाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व की अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव और विशालता को लेकर प्रसिद्ध है।
हरियाली अमावस्या मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में लगने वाले यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। वेणेश्वर मेला, यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाकम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाकम और सोम नदियों के संगम पर इसमें लोग अपने दिव्यांगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। करणी माता का मेला, बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। खाटू श्याम जी का मेला, सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र बर्बरिक थे। बाबा रामदेव का मेला, जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष 2 से एकादशी तक मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। गलियाकोट का उर्स, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार है, जिसे मज़ार फ़खरी के नाम से जाना जाता है। फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार, मज़ार ए फ़खरी दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेले, इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान के अनेक मेले लगते हैं, जैसे मुख्य रूप से सिरोही जिले का जीण माता का मेला, अलवर का भरतरी मेला, जयपुर का डिंगी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर में गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रमुख लोक देवता एवं संत।
समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप में पूजनीय है। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। गोगा जी राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख हैं। रामदेव जी, बाबू जी, मैया जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ के शिष्य थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजाजी की गाथा और गीत प्रमुख प्रसिद्ध हैं। बाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में बाबूजी का जीवन चित्रण दिखाया गया है। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सबके अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हड़बू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई का जन्म मेड़त या राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर दिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है, जो उनके पदों में झलकती है। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। नारायणा जयपुर में स्थित है। जाम्बोजी महाराज विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। श्रद्धानाथ जी राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक व आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। हस्तकला। अब हस्तकला में हम पढ़ते हैं पहले काष्ठकला, मतलब लकड़ी की कला। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ व रंगाई छपाई के ठप्पे यहीं पे तैयार होते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतलियाँ निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है, परंतु
जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए एवं शेखावटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्तिकला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियों व पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। टेराकोटा। मिट्टी से मूर्तियाँ एवं विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। अर्थात मिट्टी की मूर्तियों को पकाया जाता है, उन्हें टेराकोटा कहते हैं। नाथद्वारा में मोलेला नामक स्थान इसके लिए प्रसिद्ध है। अलवर बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित होती है। ब्लू पोइट्री। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोइट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोइट्री, सुनहरी पोइट्री आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। लाख का काम। लाख के काम में छपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बीरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इसके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध हैं। आभूषण। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों के लिए तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीकी, सोने की नक्काशी का काम कला थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगनेर, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक गोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े की पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। तो बगरू, सांगनेर ये जयपुर में है। आकोला चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से अरहड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों यानी ब्लॉक्स में उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक या प्राकृतिक रंगों का भी उपयोग होने लगा है। कसीदाकारी एवं गोटाकारी। राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदाकारी भी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इसी प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्यौहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक है। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है।